हिंदू पौराणिक कथाओं में सप्तपुरी वह स्थान है जहां कभी देवी देवताओं ने अवतार लिया था। जगन्नाथपुरी सप्तपुरियों में से एक पुरी है। जगन्नाथपुरी में 2 तरह के ट्रैवल पैकेज उपलब्ध हैं। पहले दिन आप चिल्का लेक जा सकते हैं और दूसरे दिन कोणार्क सन टेम्पल और भुवनेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कोणार्क सन टेम्पल, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज टेम्पल के दर्शन करवाएंगे। जय जगन्नाथ। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुरी में डे टूर करने के लिए बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं। उन ट्रैवल एजेंटों से आप अपना डे टूर का पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो 300 से 500 के बीच में बस के द्वारा आप पूरा दिन डे टूर कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप कैब भी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग 2500 से 3000 के बीच में आता है। आज का हमारा पहला स्टॉप चंद्रभागा बीच है। पुरी से चंद्रभागा बीच की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। अब हम चंद्रभागा बीच पहुंच चुके हैं। चंद्रभागा बीच बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती इसके गोल्डन रेत से और भी ज्यादा चमकीली हो जाती है। चंद्रभागा बीच से एक पौराणिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग हो गया था, तब वह यहाँ पर आकर सूर्य देवता की उपासना की। उससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। चंद्रभागा नदी अब लुप्त हो चुकी है, इसलिए चंद्रभागा बीच पर हर साल माघ महीने की सप्तमी पर यहाँ पर मेला लगता है। लाखों भक्त यहाँ पर समुद्र में डुबकी लगाकर अपने कष्टों को दूर करते हैं। चंद्रभागा बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी मजा ले सकते हैं। हमने लगभग 1 घंटा चंद्रभागा बीच पर बिताया है। इसके बाद हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन कोणार्क सन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। चंद्रभागा बीच से कोणार्क सन टेम्पल लगभग 4 किलोमीटर दूर है। अब हम कोणार्क सन टेम्पल पहुंच चुके हैं। कोशिश करें कि आप सन टेम्पल सुबह जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद सारे ट्रैवल की गाड़ियां इसी रूट के द्वारा होती हुई जाती हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द सन टेम्पल पहुंचें। यहाँ पर लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल में जब आप एंट्री करेंगे, उसके मेन गेट से पहले एक कोणार्क म्यूजियम भी बना रखा है। इस कोणार्क म्यूजियम में एंट्री करने के 50 रुपीज टिकट लगती है। ये म्यूजियम बहुत खूबसूरत बना रखा है। इस म्यूजियम में आप कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह मंदिर कब बना था, किसने बनवाया था, यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, यह पुराने जमाने में कैसा दिखता था, उसका मॉडल भी रखा हुआ है। यह मंदिर बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर को कई बार रिस्टोर किया गया है। उसके बारे में इस म्यूजियम में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोणार्क म्यूजियम में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी दिखाई जाती है। इस म्यूजियम में एक छोटा सा ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसमें हर थोड़ी देर बाद एक डॉक्यूमेंट्री मूवी प्ले होती है, जिसको देखकर आप इस सन टेम्पल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े कुलीन और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे
म्यूजियम पूरा विजिट करने के बाद हम म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। म्यूजियम पूरा विजिट करने के बाद कोणार्क सन टेम्पल की टिकट की लाइन में लग चुके हैं। कोणार्क सन टेम्पल की एंट्री टिकट पर हेड 40 रुपए है। जब आप कोणार्क सन टेम्पल में एंट्री करेंगे उसके बाद आपको एक पत्थर का बहुत बड़ा स्टैचू दिखाई देगा, जिसमें ऊपर की तरफ सिंह, बीच में हाथी और उसके नीचे एक नर की मूर्ति बनी हुई है। शक्ति का प्रतीक, धन का प्रतीक आदमी, वो दोनों आदमी के पास हो जाए तो आदमी का मन में अहंकार आता है, गौरव आता है। आदमी तो मंदिर आने से पहले अहंकार गौरव बाहर छोड़ के। यह मंदिर एक रथ के समान बना हुआ है। इसमें पत्थर के बने 7 घोड़े और 12 पहिए लगे हुए हैं। यह मंदिर दूर से देखने पर एक रथ के समान लगता है। मौजूदा कोणार्क सन टेम्पल का स्ट्रक्चर 1250 ईस्वी में पूर्व गंगा राजवंश के राजा चंद्रदेव प्रथम ने करवाई थी। सन टेम्पल से जुड़ा एक फन फैक्ट यह भी है कि हमारे 10 रुपए के नोट के पीछे जो चक्र बना हुआ है वह सूर्य मंदिर से ही लिया गया है। इस समय चक्र से बिल्कुल सही समय जाना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राजमाता कस्तूरी देवी ने नरसिंह देव को बताया कि जब वह कई वर्षों तक मां नहीं बनी थी तो उन्होंने इस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद नरसिंह देव का जन्म हुआ। माता कस्तूरी देवी ने नरसिंह देव को इस मंदिर के बारे में बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग हो गया था तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य की 12 वर्षों तक तपस्या की और चंद्रभागा नदी में स्नान करने के बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। इसके बाद सांबा ने यहाँ पर एक सूर्य भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। माता कस्तूरी देवी की यह बात सुनने के बाद ही नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। यह मंदिर लगभग 12 वर्षों में और 1200 मजदूरों की सहायता से बना था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ था, जिसके हट जाने के बाद इस मंदिर का मेन गर्भगृह गिर गया था। मौजूदा मंदिर अधूरा है। मौजूदा स्ट्रक्चर को भी रेत से भर दिया गया है। यह मंदिर खंडित होने के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है। कोणार्क सन टेम्पल में जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल विजिट कर लिया है हमने। अब हम अपने आज के अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है धौलगिरी शांति स्तूपा। कोणार्क सन टेम्पल से धौलगिरी शांति स्तूपा लगभग 56 किलोमीटर दूर है। यह शांति स्तूपा दया नदी के किनारे धौलगिरी पहाड़ी के शिखर पर एक चमकदार पत्थर से बना हुआ है। इस शांति स्तूपा में आप अलग अलग मुद्राओं में भगवान बुद्ध के स्टैचूज के दर्शन कर सकते हैं। शांति स्तूपा विजिट करने के बाद अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। श्री आनंद बसु टेम्पल पर हम पहुंच गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लिंगराज टेम्पल में दर्शन करने से पहले इस तालाब में स्नान करके श्री आनंद बसु टेम्पल में दर्शन करने के बाद ही लिंगराज मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। आनंद बसु टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर में भी जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह एक किचन बना हुआ है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के किचन में प्रसाद बनाया जाता है, उसी तरीके से श्री आनंद बसु टेम्पल में भी प्रसाद बनाया जाता है। आप इस मंदिर के किचन से यह प्रसाद खरीद के ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रसाद जगन्नाथपुरी की तरह ही मिट्टी की हांडियों में बनाया जाता है। जब भी आप भुवनेश्वर जाएं तो इस मंदिर में जाकर इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें।
आनंद बसु टेम्पल में हमने दर्शन कर लिए हैं। ये जो आप हमारे पीछे लेक देख रहे हैं, इसे बिंदु सागर लेक बोलते हैं। अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन लिंगराज टेम्पल पर पहुंच चुके हैं। उड़ीसा के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग्स, कई चीजें ले जाना मना है। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने के लिए मंदिर के बाहर काउंटर बने हुए हैं। यहाँ आप अपने मोबाइल फोन, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, शूज जमा करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव और विष्णु को हरिहर रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है। इस मंदिर का विमान लगभग 50 मीटर ऊंचा है। अब हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में हरिहर स्वरूप के बहुत अद्भुत दर्शन हुए हैं। मंदिर के परिसर के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की मान्यताओं के अनुसार लिट्ठी और वसा नाम के 2 राक्षसों का वध देवी पार्वती ने इसी जगह पर किया था। युद्ध के बाद उन्हें प्यास लगी तो भगवान शिव ने यहाँ एक कूप बनाकर देवी पार्वती की प्यास बुझाई। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। भुवनेश्वर सिटी का लिंगराज टेम्पल सबसे बड़ा मंदिर है। लिंगराज टेम्पल के अलावा छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर भुवनेश्वर में स्थित हैं। लिंगराज टेम्पल में गैर हिंदुओं के जाने पे मना है। इसके लिए यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, जहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब हम अपने आज के अगली डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। यह है खंडगिरी और उदयगिरी के केव्स। इस केव को विजिट करने के लिए 25 रुपए पर हेड टिकट लगती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री है। इस सिंगल टिकट में आप खंडगिरी और उदयगिरी दोनों केवों को विजिट कर सकते हैं। खंडगिरी और उदयगिरी 2 अलग अलग गुफाएं हैं, जो एक दूसरे के सामने 200 मीटर के अंतराल में अलग अलग पहाड़ियों पर स्थित है। उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में कुल 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह जैन और हिंदू साधुओं के लिए ध्यान और पूजा करने के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले हम दाईं ओर स्थित उदयगिरी गुफाओं को देखने के लिए आए हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 135 फीट है। उदयगिरी की सारी गुफाओं को हमने विजिट कर लिया है। अब हम चलते हैं दाईं ओर स्थित 113 फीट ऊंचाई पर स्थित खंडगिरी की गुफाएं देखने। खंडगिरी केव की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारे गोरिल्ला बंदर बैठे हुए थे। जब भी आप यहाँ जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाएं। खंडगिरी की गुफाओं की तरफ जाते हुए रास्ते में आप गोरिल्ला बंदरों को अपने हाथ से कुछ खिला भी सकते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं को घूमने के बाद भुवनेश्वर सिटी का नंदनकानन जू भी बहुत फेमस है।
इन सभी स्थानों को घूमने के बाद आप नंदनकानन जू भी जा सकते हैं, लेकिन हम नंदनकानन जू नहीं गए। इसकी बजाय हम पूरी जल्दी जाकर जगन्नाथ मंदिर में एक और बार दर्शन करने के लिए गए। इसके साथ ही हम इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आपको अगली किसी वीडियो में मिलेंगे।